दुखियारी बूढ़ी माँ की कहानी जो आपको रुला देगी। 95 साल की संजू नाम की एक बुढ़िया माँ का वजन लगभग 45 किलो होगा। अचानक उसका तबीयत बिगड़े जाने पर वो डॉक्टर को दिखाने गई। डॉक्टर ने संजू को कहा, माता जी, आप हेल्थ का ख्याल रखिए। माँ जी, आपका वजन ज़रूरत से ज़्यादा कम हो गया। आप खाने में जूस, सलाद, दूध, फल, घी, मेवा और अच्छे अच्छे हेल्थी फूड लीजिए, नहीं तो आपकी सेहत दिनों दिन गिरती जाएगी और हालत नाजुक हो जाएंगे। संजू ने भारी मन से डॉक्टर की बात को सुना और बाहर निकलकर सोचने लगी, इतनी महंगाई में ये सब कहाँ से आएगा। ये सोचकर चुपचाप यहीं पर बैठ गई और सोचने लगी, पिछले 50 सालों में फ्रूट, घी, मेवा घर में लाया कौन है। मेरा पति का तो इतना पैसा है नहीं। बहुत ही मामूली पेंशन से जो थोड़ा बहुत पैसा मिलता है उससे घर के ज़रूरी सामान तो पति ले आते हैं, लेकिन फल, जूस, हरी सब्जी ये सब पति ने कभी लाकर नहीं दिया और खुद भी कभी ये सब खरीदने की हिम्मत नहीं कर सकी, क्योंकि जब भी मन करता कुछ खाने का, खाली पर्स हमेशा मुंह चिढ़ाने लगता। आसाम, गुवाहाटी जैसे शहर में, मामूली सी नौकरी में और जिंदगी की गहमा गहमी में सारी जमा पूंजी, पति का पीएफ, घर की सारी अमानत, संपदा, गहने जेवर, सब एक बेटे और 2 बेटियों की परवरिश, पढ़ाई लिखाई, शादी में सब कुछ खत्म हो गया। दूर मुंबई में रह रहा एक बहुत बड़ी कंपनी में मैनेजर और मोटी तनख्वाह उठा रहा बेटा भी तो खर्चे के नाम पर सिर्फ 500 रुपये देता है, वो भी महीने के। बेटियों से अपने दुहक माँ ने सदा छुपाए हैं, उन्हें कभी अपने गमों में शामिल नहीं किया। आखिर ससुराल वाले क्या सोचेंगे। अब बेटे के भेजे इन 500 रुपये में बूढ़े माँ बाप तन ढके या मन की करें। उसने सोचा, चलो एक बार बेटे को डॉक्टर की रिपोर्ट बता दी जाए। बेटा किया काहे देखता हूँ। उसने बेटे को फ़ोन किया और कहा, बेटा, डॉक्टर ने बताया है कि विटामिन, खून की कमी, कमज़ोरी से चक्कर आए थे, इसीलिए खाने में सलाद, जूस, फ्रूट, दूध, फल, घी, मेवा खाने को कहा। बेटा ने कहा, माँ, आपको जो खाना है खाओ, डॉक्टर की बात ना मानो। माँ ने कहा, बेटा, थोड़े पैसे अगर भेज देता तो ठीक रहता। बेटा, माँ, इस माह मेरा बहुत खर्चा हो रहा है। कल ही तेरा पुत्ती को मैंने फिटनेस जिम ज्वाइन कराया है। तुझे तो पता ही है वो कितनी मोटी हो रही है, इसीलिए जिम ज्वाइन कराया है। उसके महीने के साथ 1000 रुपये लगेंगे, जिसमें उसका वजन 4 किलो हर माह कम कराया जाएगा और कम से कम 5 माह तो उसे भेजना ही होगा। 35,000 का ये खर्चा बैठे बिठाए आ गया। अब ज़रूरी भी तो है ये खर्चा। आखिर 2-3 साल में इसकी शादी करनी है और आजकल मोटी लड़कियां पसंद कोई करता नहीं। माँ ने कहा, हाँ बेटा, ये तो ज़रूरी था, कोई बात नहीं। वैसे भी डॉक्टर लोग तो ऐसे ही कुछ भी कहते रहते हैं। चक्कर तो गर्मी की वजह से आ गए होंगे, वरना इतने सालों में तो कभी ऐसा नहीं हुआ। खाना तो हमेशा से यही खा रही हूं मैं। बेटा, हाँ माँ। अच्छा माँ, अभी मैं फ़ोन रखता हूँ। बेटी के लिए डाइट चार्ट ले जाना है और कुछ जूस, फ्रूट और डाइट फूड भी। आप अपना ख्याल रखना। फ़ोन कट गया। माँ ने एक ग्लास पानी पिया और साड़ी पर फूल लगाने में लग गई। एक साड़ी में फूल लगाने के माँ को 15 रुपये मिलेंगे। इन रुपयों से माँ आज गणेश पूजा के लिए बाजार से लड्डू खरीदेंगी। आज गणेश चतुर्थी जो है। माँ के पास आज साड़ी में फूल लगाने के 3 आर्डर है। माँ ने मन ही मन श्री गणेश का शुक्रिया अदा किया, क्योंकि आज वो आधा किलो लड्डू खरीद लेंगी गणेश जी की पूजा के लिए इन पैसों से, और मन ही मन अपने बेटे की सुखी और समृद्ध जिंदगी के लिए प्रभु श्री गणेश से प्रार्थना भी की। तेरे जैसा कोई नहीं माँ। अपनी माँ को कभी सताना मत। आप चाहे कितने भी बड़े व्यक्ति क्यों ना बन जाए, लेकिन माँ की ज़रूरतों को पूरा करना आपका पहला कर्तव्य होना चाहिए और अपनी माँ की हमेशा सेवा करते रहिए। थथ। अगर आपको यह स्टोरी अच्छी लगी हो तो अपने सभी दोस्तों के साथ स्टोरी शेयर करें।